आज हम कक्षा 10 के गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर समानांतर श्रेणी जो चैप्टर नंबर 5 का है उसको आज हम पढ़ेंगे। पहले कुछ हम बेसिक चीज जानेंगे, उसके बाद हम इस तरह के प्रश्न के समांतर श्रेणी इस तरह के प्रश्न का हम कोई सा भी पद निकालना जान सीखेंगे। कोई सा भी समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद हो उसको हम निकालना सीखेंगे। सबसे पहला हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज का क्लास मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छा लगेगा हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरह का समानांतर श्रेणी है। ये क्या है? एक समानांतर श्रेणी है। हम यहाँ पर लिख देते हैं ये क्या है? एपी का टर्म है। क्या है? एपी का टर्म है। हम तो देख के बोल दे कि एपी का टर्म है। कोई कोई एपी का टर्म नहीं भी रहता है, तो उसको जानने के लिए आप क्या कीजिए, देखिए कि ये क्या एक समान क्रम से आगे बढ़ रहा है। अगर ये एक समान क्रम से आगे बढ़ रहा है, जैसे एक समान क्रम से आगे बढ़ रहा है, ये पर संख्या में 4 जोड़ के ये क्या बढ़ रहा है? आगे की ओर बढ़ रहा है। मतलब समान क्रम से आगे बढ़ते हुए क्रम को समांतर श्रेणी बोलते हैं। इसको हम एपी फॉर्मेट में इसको बोलेंगे। ये एक समांतर श्रेणी है। अब कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, 5 है, 4 है, 8 है। क्या यह भी एक समांतर श्रेणी के टर्म में है? तो इसको पता करने के लिए आप देखिए कि क्या एक समान क्रम से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर 2 में 3 जोड़ने पर आगे बढ़ा, और 5 से 4 बन गया, 1 घट के बन गया। वहीं 4 से 8 4 जोड़ के बना। एक समान क्रम से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये एक समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। जो एक समान क्रम से आगे बढ़े उसी को समांतर श्रेणी बोलते हैं। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो हम आपको इसमें लिखा निम्नलिखित समांतर श्रेणी का पहला पद, यानी पद क्या होता है और सार्वंतर क्या होता है, हम आपको ये समझा देते हैं कि पद क्या होता है और सार्वंतर क्या होता है। इसमें ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है पहला पद। A1 कह सकते हैं या ए भी कह सकते हैं। पहला पद, पहला पद, इस एपी का पहला पद, या पहली संख्या भी बोल सकते हैं। पहली संख्या भी बोल सकते हैं। तो इस एपी का पहला पद क्या है? तो ये जो है पहला पद है, ये क्या है? 4 है। और आप इस दूसरे तीसरे को क्या बोल सकते हैं? ये भी पद ही है। ये भी ए सभी ए है। ये सभी क्या है? एक ए, जैसे ए है, ये इसको हम पहला पद है तो A1 बोल सकते हैं। ये भी एक पद है। ये दूसरा तो A2 बोल सकते हैं। ये भी क्या है? एक पद है। ए इसको 3 बोल सकते हैं। इसी तरह से A4, A5 और ये अनंत तक nवां पद तक चला जाएगा। क्या चला जाएगा? nवां पद तक चला जाएगा। अब ये तो आप समझ गए कि ए मतलब पहला पद। किसी भी समांतर श्रेणी का ए लिख दे तो मतलब आप जान लीजिए कि पहला पद होता है। कहीं कहीं पर ए को टी से भी डिनोट किया जाता है। T1, T2 ऐसे करके। जैसे इसी को बोल देगा कि ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया। इसी तरह से टी का मतलब टर्म भी होता है, इस टी का मतलब भी पद होता है, ए का मतलब भी पद ही होता है। आप जान गए A1, A2, A3 क्या है? पहला पद। अब आपको हम यहीं पर बताएंगे कि डी क्या होता है। डी मतलब सार्वंतर। डी का मतलब होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर। सब जगह हम सार्वंतर नहीं लिखेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म डी से आप अंकित कर सकते हैं। क्या है? डी से आप अंकित कर सकते हैं। अब इसमें पूछे कि डी क्या है, मतलब सार्वंतर क्या है। कहने का मतलब क्या ये एक समान अंतर से जो आगे बढ़ रहा है उसी को हम सार्वंतर बोलते हैं। ये क्या चीज से बढ़ रहा है? 4 4 जोड़ के आगे बढ़ रहा है, इसी को हम डी बोलेंगे। जो बच्चा ज्यादा मैथ जिसको ज्यादा अच्छा से आता है वो इस टर्म को देख के ही बता देगा कि इसका सार्वंतर क्या है। और जो बच्चा नहीं जान पा रहा है उसके लिए एक फॉर्मूला भी आता है। जैसे डी निकालना हो तो A2 माइनस A1, मतलब कि दूसरे पद में से आप पहला पद घटाइएगा तो आपको समान अंतर यानी डी निकल के आ जाएगा।
तो दूसरा पद क्या है, यहाँ पर 8 है तो 8 लिखेंगे, माइनस पहला पद 4 है। अब 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, यानी हमारा सारवंतर डी निकल के इस तरह से भी आ जाएगा। और जो बच्चा ज्यादा सोच सकते हैं मैथ में, वो देख के ही बता देंगे कि सारवंतर क्या है। पहला पद तो वैसे ही जान जाइएगा कि पहला जो है उसको हम पहला पद बोलते हैं। दूसरा पद पूछे, जैसे आपसे इसी एपी में पूछ देगा कि A5 क्या है, यानी इस समांतर श्रेणी का 5वां पद आपसे पूछा जा रहा है। 1 2 3 4 5, ये रहा 5वां पद। अब हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, अब हम आगे चलते हैं। अब एक आपको फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, ये फॉर्मूला क्या है तो हम आप बता दें, हम इसको एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं कि प्रथम पद ए और सारवंतर डी वाली एक एपी का nवां पद इस फॉर्मूला के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। ये जो फॉर्मूला है nवां पद, एन मतलब nवां पद, मतलब कोई भी एपी का कोई सा भी टर्म, कोई सा भी पद, nवां पद बराबर ए प्लस, यानी पहला पद प्लस ब्रैकेट में n, मतलब जो आपको टर्म पूछा जा रहा है, जो आपसे पद पूछा रहा है उसका क्रम, माइनस 1 और ब्रैकेट बंद करके और लास्ट का डी से ये गुना हो जाएगा, डी मतलब सारवंतर। अब इसको आप एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एपी का हमने एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए 4 6 8 10। एक नॉर्मल सा हम एग्जाम्पल लिए क्योंकि आपको समझने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसके लिए एक साधारण सा एग्जाम्पल लिए। ये एपी का टर्म है, ठीक। अब हमको इसमें क्या क्या पूछा जाता है, मान लीजिए कि एक एपी का टर्म है और कह देगा कि इसका 10वां पद निकालिए। 10वां पद बोल रहा है कि 10वां पद क्या होगा, ठीक। तो 10 1 2 3 4 है। 10वां पद तो आसानी से आप मान लीजिए कि लिख दीजिएगा, लेकिन यहीं पर अगर 50वां पद पूछ दे, 100वां पद पूछ दे, तो इसको निकालने का आप तो लगातार लिखिएगा नहीं। इसके लिए एक यही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पर बैठाइएगा और आपको किसी भी समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद पूछे निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूला ही नहीं, इस चैप्टर का रीढ़ है। इसी फॉर्मूला से आपको 70 से 80% सवाल बनता हुआ दिख जाएगा। तो अब इस फॉर्मूला को बहुत ही आराम से और प्यार से समझेंगे। इसको समझेंगे जैसे ये टर्म है, तो पहला नंबर तो ए एन क्या है। ए एन का मतलब है, ए का मतलब होता है पद, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। एन का मतलब है पदों का क्रम। जैसे ए एन की जगह पर 1 लिख देंगे तो ये पहला पद हो जाएगा, वहीं ए की जगह पर हम 3 लिख देंगे तो यानी तीसरा पद हो जाएगा। ए की जगह पर अगर हम 10 लिख दें यानी इसका 10वां पद हो जाएगा। 10वां पद तो है नहीं, 10वां पद आप निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास ए भी है और सारवंतर डी भी है, तो आप कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। आप समझ रहे हैं बात को। A1 पूछे तो चौथा पद, A3 पूछे तो तीसरा पद, ठीक। और 10वां पद तो आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें 10वां पद है नहीं, हम निकालेंगे इस फॉर्मूला से। आप ए एन का मतलब समझ गए। ए का मतलब तो आप पहले से ही जानते हैं, पहला पद होता है। एन का मतलब कोई सा भी आपसे टर्म पूछे, जैसे 10वां पद पूछा है तो एन का मतलब यहीं पर आप 10 रखिएगा। क्या रखिएगा, 10 रखिएगा, ठीक। डी का मतलब सारवंतर, किस अंतर के साथ आगे बढ़ रहा है, डी का मतलब वही होता है। अब हम जितने भी हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा है, इन सभी को दिमाग में रखते हुए अब हम एक सवाल लगाएंगे। ये रहा आपके सामने एक सवाल, एक प्रश्न रहा कि -4, -2, 0, 2 और 4, ये क्या है, एक एपी के क्रम में है, यानी समानांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी, क्योंकि एक समान क्रम से आगे बढ़ रहा है। और आप देख के बताइएगा, जो बच्चों ज्यादा टैलेंट है मैथ में उनका, वो देख के बता देंगे किस क्रम में आगे बढ़ रहा है। और इसका पूछ रहा है कि 11वां पद निकाल लें, 11वां पद हमसे पूछा जा रहा है। तो इस तरह के एपी में अगर कोई सा भी टर्म पूछे तो डायरेक्ट आप सूत्र लिख दीजिए। सबसे पहले ए एन मतलब nवां पद यानी 11वां पद बराबर ए प्लस n-1, यानी कौन सा पद पूछा जा रहा है, फॉर्मूला का ही -1 है, और डी मतलब सारवंतर। और ये सभी पहले आप लिख लीजिए इससे।
ये सभी जैसे nवां पद क्या है, ए क्या है, एन क्या है, डी हम सभी लिख लेते हैं। तो यहाँ ए क्या है, इसमें माइनस का 4 है। और डी पूछ दे कि डी क्या है, सार्वंतर क्या है। जो बच्चा समझदार हो तो ऐसे ही निकाल लेगा कि कितना का डिफरेंट आ रहा है। जो बच्चा समझ नहीं आ रहा वो क्या कीजिए, दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए। क्या कीजिए, दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए। दूसरा पद क्या है, माइनस का 2 है, माइनस फॉर्मूला का माइनस है। और पहला पद क्या है, माइनस का 4 है, तो -4 लिखिए। अब माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 का 4, और 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ गया, 2 आ गया। यानी हमारा सार्वंतर क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। और अब क्या चाहिए, एन चाहिए। एन यानी पदों का कौन सा क्रम पूछ रहा है, पद में कौन सा क्रम। तो सवाल बोल रहा है 11वां हमको पद चाहिए, 11वां पद। कौन सा पद चाहिए, 11वां पद चाहिए। अब हमारे पास सभी जो भी इस फॉर्मूला के लिए हमको जरूरी चीज चाहिए हम सभी लिख लिए। अब हम इस फॉर्मूला पर इसको पुट करेंगे। एनवां पद मतलब 11वां पद, तो लिखिए ए 11वां पद हमसे पूछा जा रहा है। ए क्या है, -4 यानी पहला पद, प्लस एन मतलब यही 11 यानी 11वां पद हमसे पूछा जा रहा है, माइनस का 1। और डी मतलब सार्वंतर। सार्वंतर अभी हम निकाले 2 निकाले तो 2 लिखेंगे। ये 11 यानी 11वां पद, -4। अब हम इसको बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे और हमारा 11वां पद निकल के आ जाएगा। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। 11 में से 1 चला गया, 10 बचेगा, और 10 को 2 से गुणा कर देंगे। और हम इसी क्रम में आगे बोर्ड मास का रूल को फॉलो करते हुए हम इस सवाल को बना देंगे। तो देखिए 20 में से 4 गया, 16, यानी एनवां पद यानी 11वां पद क्या निकल के आ गया, 16 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, एनवां पद क्या निकल के आ गया, 16 निकल के आ गया। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से ये सीखने का प्रयास किया है समांतर श्रेणी में ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है, या किसी भी समांतर श्रेणी को देख के हम ये बताएंगे कि समांतर श्रेणी के फॉर्मेट में है कि नहीं है। और लास्ट में हम इस तरह का एक प्रश्न भी लगा के आपको दिखा दिए हैं। आप अपने एनसीईआरटी बुक में से इस तरह के 2-4 प्रश्न लगाइएगा तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया कि नहीं आया। अगर आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।